गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th की, और एसएसटी में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी विषय को। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी विषय को, और ज्योग्राफी में हमारा है चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप में बहुविकल्पी प्रश्नों को पूरा करेंगे। जो भी बहुविकल्पी प्रश्न चैप्टर 2 से बनते हैं उनको इसमें पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल में मैदान है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें मैदानी भाग का क्षेत्र कितना है, मैदानी भाग कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो 43% पे जो है लगभग मैदानी भाग फैला हुआ है। 43% में लगभग में दिया गया है ये। ठीक, मैदानी भाग फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है। माउंट एवरेस्ट पड़ता है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट पड़ता है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पड़ता है, हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट है ये वाला भाग पड़ता है नेपाल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा चोटी अवस्थित है। कंचनजंगा चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। जो हिमालय पर्वत का ऊपर से भाग देखें तो यहाँ पर सिक्किम पड़ता है, तो कंचनजंगा चोटी सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है, तो ऐसे हम लोग देखेंगे तो नंदा देवी कहाँ पर है, भारत में है। ठीक है, नंदा देवी भारत में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो नंदा देवी शिखर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, समुद्र तल से, जैसे हम लोग भारत देखेंगे तो यहाँ पर केटू पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर केटू है, तो समुद्र तल से केटू की ऊंचाई कितनी है ये पूछा गया है। तो समुद्र तल से केटू की ऊंचाई 8,611 मीटर है। ठीक है, केटू की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, 8,611 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत स्थित है। ठीक है, शिवालिक पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर है उत्तरीय भारत में। ठीक है, शिवालिक पर्वत कहाँ पर है, उत्तरीय भारत में शिवालिक पर्वत स्थित है, उत्तरीय भारत। ये ऑप्शन के हिसाब से बताया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, शिवालिक कहाँ ऑप्शन में जैसे दिया गया है, उत्तरीय भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमें ये लगाना था। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर है वो है उत्तरीय भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दून एवं द्वार जैसी घाटी हिमालय की किस घाटी में स्थित है। दून एवं द्वार जैसी घाटी हिमालय की किस घाटी में स्थित है, तो दून और द्वार कहाँ पे है, शिवालिक घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में, शिवालिक, शिवालिक। ठीक है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो दून या द्वार किस में है, शिवालिक श्रेणी में स्थित है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा जोड़ता है, ठीक है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, ठीक है। श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। यहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पड़ता है, या इस जगह पर पड़ता है क्या? लेह, और जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पड़ता है श्रीनगर, ठीक है। तो श्रीनगर से लेह जाने का जो मार्ग होता है, ठीक है, श्रीनगर से लेह जाने का जो मार्ग होता है उसे जो गैप प्रदान होती है, रास्ता जो मिलता है वो जोजिला दर्रे से होकर गुजरती है। दर्रा क्या है ये मैंने आप लोग को पहले भी समझाया है। पर्वतों के बीच में जो गैप होती है उस गैप को दर्रा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है सिपकिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिपकिला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? तो सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा भारत को जोड़ता है, ठीक है। सिपकिला दर्रा भारत को कौन से देश के साथ जोड़ता है? तो इसका आंसर आएगा चीन, ठीक है, चीन। जैसे हम लोग देखें भारत, यहाँ पर भारत है इस प्रकार से, तो यहाँ पर है सिपकिला दर्रा, यहाँ पर है सिपकिला दर्रा और यहाँ पर है चीन। तो इस वाले जगह पर सिपकिला दर्रा बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो भारत और चीन को जोड़ने का काम कौन करता है? सिपकिला दर्रा करता है। अगला क्वेश्चन है बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, ठीक है, सिक्किम में, सिक्किम में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? पूर्वोत्तर भारत में, इस तरफ अरुणाचल प्रदेश है। ये जो ऊपर निकला है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है, पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका दिया गया था किताब में भाबर, बांगर, तराई और खादर, ठीक है। तो पुराने जलोढ़ के मैदान को कहा जाता है बांगर, ठीक है। पुराने जलोढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और नए जलोढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? खादर, ठीक है। नए जलोढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, ठीक है। नए जलोढ़ के मैदान को खादर कहा जाता है, पुराने जलोढ़ के मैदान को बांगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। आप सभी को पता है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा नदी का डेल्टा, या फिर इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? ठीक है, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में,
ठीक है, झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? झारखंड राज्य में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत स्थित है। नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। ये हम लोग जैसे भारत को देखें तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरीय भारत पहुंच जाता है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी भारत कहा जाता है। तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलती है उस जगह पर नीलगिरी पर्वत है। यहाँ पर यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर जहाँ पर मिलती है वहीं पर नीलगिरी पर्वत है। तो नीलगिरी पर्वत कहाँ पे है? दक्षिण भारत में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊटक मंडल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऊटक मंडल किस राज्य में स्थित है? तो ऊटक मंडल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। ठीक है, ऊटक मंडल कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहा जाता है? कौन से तट को कोंकण तट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी समुद्रीय मैदान का उत्तरीय भाग। ठीक है, पश्चिमी समुद्र तट समुद्र तटीय मैदान का उत्तरीय भाग। ठीक है, जैसे हम लोग मैप में देखें तो पश्चिमी तट है ये, पश्चिमी तट का यहाँ पे उत्तरीय भाग जो है ये कहलाएगा कोंकण तट। ठीक है, ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये इस जगह का भाग क्या कहलाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार तट किसे कहा जाता है? ठीक है, मालाबार तट किसे कहा जाता है? पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान का दक्षिणीय भाग। ठीक है, पश्चिमी समुद्र तट समुद्र तटीय मैदान का दक्षिणीय भाग। यानी कौन सा मालाबार तट? ये हो गया कोंकण तट। कोंकण तट के नीचे कौन सा आ जाएगा? मालाबार तट आ जाएगा। ठीक, कोंकण तट के बाद कौन सा शुरू होगा? मालाबार तट। उसके बाद है, कौन सा समुद्र तट कोरोमंडल तट कहलाता है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा समुद्र तट कोरोमंडल तट कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु का समुद्र तट। ठीक है, तमिलनाडु का समुद्र तट, समुद्र तट। तमिलनाडु कहाँ पर है? इस तरफ पूर्वी घाट के तरफ यहाँ पर तमिलनाडु पड़ता है। तो कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? तमिलनाडु का जो समुद्र तट है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? ठीक है, तो लक्षद्वीप कौन से सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप अरब सागर में। जैसे हम लोग मैप में देखें, ये बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? ये अंडमान निकोबार द्वीप हो गया। नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर में कोई भी द्वीप नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या है? बंगाल, अरब सागर, और अरब सागर में कौन से द्वीप है? लक्षद्वीप है। ठीक है, अरब सागर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप अरब सागर में। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर 2 ज्योग्राफी के बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोगों ने आज देखा है। आप सभी इन प्रश्नों को याद करिए और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।